हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो आओ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि मुझे हर नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स मतलब जो भी इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे 140 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, 140 को इस तरह से लिख के ना और यहाँ पे ऐसे मैं बना लूँगी, जिससे मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब 140 किसके टेबल में आता है? लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, यानी कि 2 के टेबल में आएगा। तो 2 से करते हैं, 2 7 द 14 और 0 एज इट इज लिख दिया। अब अगेन लास्ट में 0 है, यानी कि ये एक इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 लिखा यहाँ पे, 2 3 द 6, 1 0, 2 5 द 10। अब लास्ट में 5 है, तो ये किसके टेबल से जाएगा? 5 से। 5 7 द 35। अब फिर से करते हैं, 7 1 द 7, यानी कि यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। इसका मतलब मैं 140 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देखा, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 140 बनाते हैं, यानी कि हमने 140 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। इस क्वेश्चन में देखो सेम करना है हमने। 156 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, मतलब 2 से जाएगा। 2 7 द 14, 1 6, 2 8 द 16। अगेन ये 2 से जा रहा है, 2 3 द 6, 1 8, 2 9 द 18। अब ये किसके टेबल से जाएगा? ये 3 के टेबल से जा रहा है। 3 1 द 3, 3 3 द 9, 13 वो तो एक प्राइम नंबर है, यानी कि 13 का टेबल ही चलेगा। देखो आ गया हमारा ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो हम इसको लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। देखा, हमने 156 को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। 3 8 2 5 करते हैं इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट। देखो सबसे पहले ये नंबर किस से जा रहा है? हम पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने की डिविजिबिलिटी क्या है? सब डिजिट्स को ऐड कर लो और वो अगर नंबर 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 3 के टेबल से जाएगा। करते हैं, 8 + 3 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 5 इज 18। 18 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 के टेबल में आएगा। करते हैं, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 बचा और यहाँ से 2 कैरी किया, 22, 3 7 द 21, 1 यहाँ से बचा, 5 यहाँ से, तो 3 5 द 15। ओरल कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, बट जितना ओरली प्रैक्टिस करोगे अल्टीमेटली आपकी ही कमांड उतनी बनेगी। तो अब यहाँ पे आते हैं, फिर से ये 3 के टेबल से जा रहा है। करते हैं, 3 4 द 12, 3 1 द 3, 3 2 द 6, यहाँ से 1 बचा, 1 5, 3 5 द 15। अब ये 3 के टेबल से नहीं जाता, करके देख लो, 4 + 2 6, 6 + 5 11 नहीं जाता। लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। करते हैं, 5 8 द 40 और 2 बचा और यहाँ से 5 कैरी किया, 5 5 द 25। अगेन ये 5 के टेबल से जा रहा है। 5 1 द 5, 3 5, 5 7 द 35, 17 तो एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 17 ही आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। देखो राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्या है यहाँ पे? 5 0 0 5, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 के टेबल से जाता है, तो ठीक है, 5 1 द 5 0 0, 5 1 द 5। अब ये किसके टेबल से जा रहा है?
ये 7 के टेबल में आता है। तो यहाँ से करते हैं 7 1 दा 7, 3 यहाँ से बचा 3 0, तो 7 4 दा 28, 2 1, 7 3 दा 21। अब ये किसके टेबल से जाएगा? ये 11 के टेबल में आता है। 11 1 दा 11, 3 बचा 3 3, 11 3 दा 33। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 दा 13 लिख लेते हैं इसको। फिर से हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, ये सॉरी यहाँ पे 5 आना था, 5 से किया था ना हमने, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे हमने इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या है? देखो, मुझे 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। नंबर थोड़ा बड़ा है तो हम पहले ट्राई करते हैं 7429। अब हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। अब देखो, ये 2 के टेबल में तो जाता नहीं है, ना 3 से जाता है, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। तो ये टेबल तो हमारे माइंड में होते हैं, उनसे तो जाता नहीं है। अब आगे क्या करें? अब हमें इनके बड़े टेबल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो बड़े भी होते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं 17 पे, 19 पे, 23 पे, ऐसे और सारे, यानी कि हमें ट्राई करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, हमें देखना पड़ेगा। तो अब मुझे पता है कि ये 17 के टेबल से जाता है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किससे जाएगा और किससे नहीं। तो यहाँ पे अगर ये 17 से जाता है तो अब मुझे इसको यहाँ पे लिखना है किससे जाता है। पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे साइड पे कर लेती हूँ इस तरह से ना, मैं यहाँ पे 7429 लिख लिया यहाँ पे। अब इसको 17 से मैंने डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे 17 का टेबल लिखा हुआ है, क्योंकि याद नहीं रहता, इतना बड़ा टेबल है। कई बच्चों को याद भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमने सेफ जोन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई मिस्टेक ना हो। अब 17 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 74 है, 74 से छोटा यहाँ पे आता है, तो यानी कि 17 4 का क्या हुआ, 68। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से कैरी किया 6 हो गया, ये 14 बन गया। यहाँ से मैंने किया 6 आया, 2 कैरी किया। अब मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, 62 है तो मैं यहाँ पे 3 ले सकती हूँ, यानी कि 17 3 का क्या होता है, 51। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 11 आया और ये मैंने यहाँ से 9 कैरी कर लिया। अब 119 कहाँ है? देखो 7 पे आ रहा है, तो यानी कि 119 आ गया, ये हमारा सॉल्व हो गया है, यानी कि 437 पे जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 437। अब ये 437 किस पर जाएगा? अब ये 19 के टेबल से जाएगा। कैसे करके देखते हैं, यहाँ पे देखो 437 को 19 से करके देखते हैं, राइट। 19 43, देखो 43 से छोटा नंबर देखना है हमने, तो ये आया मेरे पास 2 पे, तो 2 यहाँ पे मैंने 38 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब ये 3 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 13 बन गया। करके देखो 3 2 5, ये 57 बन गया। 57 कहाँ पे है? 3 पर, तो यहाँ पे 57 आ गया, यानी कि ये कंप्लीटली कैंसल आउट हो गया है 23 पे। यानी कि 1923 का क्या होता है, 437। 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 23 हो गया ना सारा। यानी कि 7429 की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या आएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।